इतिहास में बांटी गई, अब और न बांट सकोगे। जिस मोह को छलने किया है, ये प्रेम न काट सकोगे। नारी शोषण की गाथा अब ना दोहराई जाएगी। अंधियारे को चीर कर नई सुबह फिर आएगी। इस रोशनी के यज्ञ से हर एक दीप जला, पारो एक नई सुबह, पारो एक नई सुबह। बोल दे कल्कि, बोल दे, बोल दे कि थारे को मंजूर है। मंजूर है। अब तो मंजूर है ना आपको? मंजूर है। देख रही है तो उन दोनों को, हाँ, कैसे रसोई घर में चुपके बैठी हुई है। अरे देखो यहाँ कितना सुंदर मौसम है, क्या ठंडी ठंडी हवा है। अरे बाहर आए, बाहर की ताजी हवा ले, पर नहीं, रसोई में घुस के बैठेंगी ताकि चोरी चोरी खा सके। चुरा चुरा के खाओ और खुसुर फुसुर करते रहो, बस इन दोनों का यही काम है। एक बात सुन लो, तू वो ना ममता की एक बात मत सुनना, तुम्हारी बात सुनना। ममता एक नंबर की खतरनाक है। अरे उसका बस चले तुम्हारा गला दबा कर भाग जावे कब की, पर नहीं, पवन टाइट करके रखता है उसको। हाँ, हवे ना उसके मुंह ही नहीं लगती। सवेरे सवेरे उसका मुंह देख लो तो पूरा दिन खराब, चौपट। मासा, कुछ पता चला वाक़ के बारे में? हैं? मतलब तू हमारी बात सुन ही नहीं रही है? और मैं बक 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 किए जा रही हूँ। तू भी ना एकदम घबरा जाती है। अरे क्यों नहीं होगा, जब थारे ताऊ जी गए हैं वहां। अरे मजाल है शिव की जो थारे ताऊ जी की बात मना कर दे। जान ले लेंगे पर अपनी बात मनवा के ही रहेंगे। 25 साल से जानती हूँ थारे ताऊ जी को। मासा, मारे को बहुत डर लागे, अगर वो ना माने तो डरती रह, डरती रह ना तू। अरे इतने बड़े चौहान परिवार की बहू है, पर तू इतनी डरपोक है। कोई नहीं, कोई नहीं। अरे मैं जाने हूँ थारा दिमाग थोड़ा कमजोर है, पर कोई नहीं।
थारे को ऐसी ट्रेनिंग दूंगी कि तू एकदम फर्रा सिखा दूंगी मैं थारे को सब कुछ। बस तुम्हारी बात मानती जा। सुन, जिस घर में बहू सास की बात माने है ना, उस घर में शांति ही शांति हुए है। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, वरना सास बहू के झगड़े रोज रोज हो रहे। अब देख कि ममता कोई एक न... देखो तो इस नौटंकी को। कैसे ठुमक ठुमक के चल रही है। हाँ? कितना मटक मटक के चल रही है ये। से गिर जाती, हाथ पांव टूट जाते तो मेरे कालजे को ठंडक मिलती। मासा, आप ऐसा क्यों कह रही है? वो आपकी बेटी जैसी है और आप... हाँ, बेटी जैसी है, पाल पोस के बड़ा किया है मैंने। पर अब देखो किसके साथ गुटुरगु करते करते मारे पीठ पीछे बुराई करती रहती है। किसकी सहेली बनी फिरी है वो? मासा, मैंने जितना देखा है वो बहुत काम करती है, सुबह से लेकर रात तक काम करती है। तो नहीं करेगी के? हाँ? अरे काम करती है तो क्या हुआ? अब मैं क्या करूं कि ताऊ जी को इसके हाथ का ही खाना अच्छा लगे है? हमारी गलती है क्या इसमें? और उस ममता को तो ठीक से खाना बनाना भी ना आवे है। मासा, एक बात कहूं? बोलना। थारे को बोलने से मना किया क्या मैंने? हाँ, बोल बोल बोल। ममता दीदी इतनी भी बुरी ना है। क्या बोली तू? के मतलब क्या है तेरा? मतलब मारे को लागे कि वो इतनी बुरी ना है। मारे को बिल्कुल नहीं लगता कि वो इस घर का काम ना करती या इस घर का बुरा चाहती है। हाँ, अरे मैं ही चाहे हूँ इस घर का बुरा, बस। अरे कितना जाने है तो उसको? कितने दिन हुए थारे को इस घर में आए हुए? जुम्मा 8 दिन हुए हैं। अरे थारे को कैसे पता कि कौन कैसा है इस घर में? अरे 1-2 महीने रुक जा, 1-2 साल इस घर में रुक जा, तब पता चलेगा थारे को कि कौन कैसा है। हाँ। और एक बात सुन, थारे को क्या पता कि ये दोनों थारे पीठ पीछे के बात करती हैं? उस वो थारी सौतन के। हाँ, वही जो पहले ब्याह करके आई इस घर में। अरे वो बहू, ये नाम था उसका, पीली
कल की? हाँ वही। हाँ, दोनों का बड़ा जमता था उससे, ऐसे इतना समझाया था रे को, पर तू उन्हीं की तरफदारी कर रही है। देख 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 कितने नखरे दिखा रही है। अरे पैर तुड़वा के बैठी है, पर एक बात सुन ले, चोट ना लगी है उसे, सब नाटक है, सब नाटक है। दिखा तो ऐसे रही है जैसे पाँव अलग ही हो गया है। मासा, हमारे को लगे कि उसे लग गई है। मैं देख कर आऊं? अरे अरे नाटक कर रही है, बोल रही हूं ना मैं, कुछ ना हुआ है उसे, सब नाटक है। अभी तू जाएगी ना तो और दर्द बढ़ जाएगा उसका। ना ना मासा, हमारे को सच में लगे कि जोर से लगी। मैं देख कर आती हूँ। अरे अरे हमारी बात तो सुन, अरे उसको कुछ जा, तू भी जाके शामिल हो जाना उसमें, हाँ जा। ठीक है। ए चुपचाप बैठ इधर। पारो एक नई सुबह। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। पारो एक नई सुबह। क्या हुआ भैया, जोर से लगी क्या? जोर से लगी ना है, वो तो बस मासा से दूर रहने के लिए ड्रामा किया है। तुम भी ना कुछ भी करती हो, क्या जरूरत है सब करने की? अच्छा चलो हम वहाँ घूम के आते हैं। सुन, दूसरी चाय भी अठे रख दे, बिंदिया बिंदड़ी आएगी वो पीवेगी। देख देख अपनी ननद को कैसे नखरे दिखा रही है। हाँ मालूम है मारे को, अब ये बिंदिया को भी पाठ पढ़ावेगी। जा, तू भी जाके शामिल हो जाना उसमें, हाँ जा। ठीक है। ए चुपचाप बैठ इधर। हैं? अरे बैठने को बोला था, हमारे सर पे बैठ जा, ऐसा नहीं बोला था। चल खड़ी हो जा। ये बात तो बड़ी जल्दी मान गई, बैठ गई। हाँ अब कूद तो कुछ।
अच्छा एक बात सुन, थारे को क्या लगे है? शिव मान जाएगा ताऊ जी की बात? क्यों मासा, आपको कोई डाउट है क्या? आपको ताऊ जी पर भरोसा ना है का? अरे चुप कर मूर्ख। अरे मारे को थारे ताऊ जी पर पूरा भरोसा है। तो फिर मारे को इस आरोप को शिव पर ना भरोसा है। उसमें कौन सी नई बात है मासा? मारे को तो पहले से ही पता था, मारे को तो कोनो विश्वास ना था देवर जी पर। लेकिन आप सबको बहुत भरोसा था देवर जी पर। उनकी गलती माफ कर कर कल्कि की जिंदगी सबके सब खराब करने चले थे। चुप 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 चुप। हाँ? उपदेश ना दे मारे को। और अगर इतना ही उपदेश देना है ना तो जाकर बैठ जा किसी आश्रम में देवी बनकर, ताकि मारे को भी छुटकारा मिले थारे से। काश ऐसा हो पाता मासा। इस जेल से छुटकारा पाने को तो हमारा मन उतावला हो रहा है। जाने कितने दिनों बाद खुली हवा में सांस ले रहे हैं। इस घर में तो अंदर ही अंदर घुटन होती है। पता नहीं कब छुटकारा मिलेगा यहाँ से। हाँ, आने दे पवन को, दिलाती हूँ छुटकारा इस जेल से। अब मारपीट से ना डर ना लगे है मासा। अब डर तो किसी और चीज से ही लागे। सुन, क्या बात से लागे है? बोल। यही कि कल की कहीं काल का अवतार बनकर ना आ जाए इस घर में। नहीं नहीं, ऐसे कैसे आ जाएगी? हाँ? ताऊ जी है ना, उसको बहू मान लेंगे के? नहीं नहीं, ऐसा ना होवेगा। ना, ताऊ जी तो ना मानेंगे, लेकिन देवर जी? क्या देवर जी? हाँ? अरे बोल ना, अरे बीच में क्यों रुक गई? हाँ बोल। कितनी बार कहा थारे से कि पूरी बात बोला कर, पर नहीं, आधी बात बोल के तू हमारी जान लेवे पे तुली है। ऐसे हमारे सौभाग्य कहाँ मासा? के बोली तू? अरे के बोली तू? अरे सुन, वही मासा जो आपने सुना। अरे आधी बात छोड़ दे। अरे ये जान ले लेगी, ये जान ले लेगी मारी। हे भगवान, इसको अब जो हुआ वो ठीक ही हुआ। अपनी अर्धांगिनी से कहो कि वो हमारे घर आने के लिए तैयार हो जाए। पारो एक नई सुबह। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार।
देखिए प्रकृति की ओर गुरुवार सुबह 9:30 पर। पारो एक नई सुबह। जो हुआ ठीक ही हुआ। गलती को सुधारने की जरूरत हुए है, दोहराने की नहीं। हमें ये जानकर बड़ा अच्छा लगा कि शिव जैसे कम पढ़े लिखे लड़के को एक पढ़ी लिखी लड़की ने अपना पति मानने में कोई झिझक न दिखाई। शिव हमेशा यही चाहता था कि उसकी शादी एक पढ़ी लिखी लड़की से हो जाए। बस अब उसकी ये इच्छा पूरी हो रही है। हाँ, ये अलग बात है कि हमने जिसे बहू माना शिव उसे पत्नी न बना सका, और आज शिव जिसे पत्नी बनाने जा रहा है उसे हम खैर, अब जो हुआ वो ठीक ही हुआ। हम इसका सम्मान करते हैं, हमें ये मानना ही पड़ेगा। ऊपर वाले की जो मर्जी है वही ठीक है। शिव, हम तुम्हारी भावनाओं को समझते हैं। तुम्हारी इच्छा का सम्मान करते हैं। अपनी अर्धांगिनी से कहो कि वो हमारे घर आने के लिए तैयार हो जाए। हम खुद वहां इसका स्वागत करेंगे। जो आपका ये निर्णय हमारे को समझना है, हमारी इज्जत नीलाम हो गई और आप तो तू क्या चाहे? परदेश में जाकर अपने ही खून का खून कर देता। सौ बातें हैं जो